तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल डियर कैंडिडेट पे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की शिफ्ट का एनालिसिस करूँगा। मैं आपको 4 तारीख की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो हुई आरआरबी एनटीपीसी की, मैं उन दोनों का आपका एनालिसिस करके बताऊँगा। दोस्तों आपको सबके आंसर्स आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ, वहाँ पे आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाते होंगे। दोस्तों मैं आपको एक डिफरेंट चीज़, यूनिक चीज़ देना चाहूँगा इस चैनल पर, जो आपको बाकी अदर चैनल नहीं देते। तो दोस्तों मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किस तरह की अप्रोच आपको लगानी है एग्ज़ाम में अपने, कि आपका पेपर, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता चले कि आपको कैसे किस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना और किस तरीके से आपको पढ़ना है, और पेपर से पहले आपको क्या रिवाइज करे जाना और क्या नहीं करे जाना। मैं आपको पिछली दो तीन वीडियो में मेरे को अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे जैसे जो मैंने बोला था वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और कंप्यूटर की जो एक पीडीएफ थी, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें से भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अगर नहीं देखी तो उसको जाकर देख लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। टाइगर अधिनियम ये कब आया, आज क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड आप ये कर सकते हो, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। एनवायरमेंट के ऊपर हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जो ऊपर से जा रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो हमारे उद्यान है, जो हमारे टाइगर रिजर्व है, जो हमारे कितने अभयारण्य हैं हमारे भारत के अंदर, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से आपकी इनके कब आया, इनकी डेट अच्छे से इनको लर्न करना है। ठीक है, कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। आज ये क्वेश्चन न्यूटन का पहला नियम, जो पहला उसका 3 नियम थे, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तीनों नियम कौन कौन से, उनको क्या क्या, कैसे कैसे उनकी परिभाषा, अच्छे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना उसको, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है। तो न्यूटन के तीनों नियम पढ़ने हैं। और बात करते हैं अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों एक फार्मिंग अम्ल के ऊपर पढ़ लेना है, चींटी के डंक के ऊपर पढ़ लेना है। आपको पीएच वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, पीएच वैल्यूज़ के ऊपर पढ़ना है। आज एक और क्वेश्चन पूछा गया किसी मानव के रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आता है संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूची के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, और आप इसमें आर्टिकल पढ़ सकते हो आप भाषा से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बन रहा है। अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें से, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा था पहली शिफ्ट में। उसके बाद जब शिफ्टें रिपीट हुई हैं, जब शिफ्टें आगे होनी चालू हुई हैं, तो उसके बाद से सुकन्या समृद्धि योजना का तीसरा क्वेश्चन अब तक का पूछा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछा गया, कब आई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो योजनाएं हैं जो अभी लेटेस्ट में हुई थी आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उनकी डेट्स वगैरह पढ़ लेनी है, उसमें कितनी राशि मिलती है ये पढ़ लेना। आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके बाद करता है अनुच्छेद 21 किससे संबंध है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। तो सबको पता है अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। दोस्तों ये अच्छे से पढ़ लेना आपको। ये वैसे आ चुका है आज की शिफ्ट में। मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को दोनों का मिक्सअप एनालिसिस करके सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मोर देन 95% क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। और उससे आपको एक आइडिया लगाना है कि आपको इससे रिलेटेड, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है। जितने भी अनुच्छेद हैं, उनके भाग हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, ये अब याद पूछा गया संविधान संशोधन कब हुआ, और संविधान संशोधन हमारा किस देश से लिया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये आज का कुछ शिफ्ट में पूछा गया। नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। ठीक है, और जैसे आज पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। और उसके बाद आता है जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। दिल्ली में पुराना किला लाल किला है, आगरा में लाल किला, आगरा में भी एक लाल किला है, ताजमहल है, उसका निर्माण किसने करवाया था। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली शिफ्ट में आपको आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। आरबीआई के गवर्नर पूछा जा सकता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ लिया गया आज की शिफ्ट में। ठीक है, और रिजर्व बैंक के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। एक आज का क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कब आया, ये आपसे पूछा गया। ये आपका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वैसे अगर याद करना चाहो तो 1934 में आया था। और उसके बाद है 2020 का सबसे स्वच्छ शहर, देखो करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद है एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एमएसपी निर्धारित कौन करता है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में है।
भारत में कितने परमाणु परीक्षण किए गए? आपको तीनों परमाणु देखो, जैसे आज परमाणु परीक्षण के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब अगली वाली शिफ्ट में उसका नाम क्या था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था ये पूछ लिया जा सकता है, उसका नाम क्या दिया गया था, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों अच्छे से आपको एनालिसिस आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स और पढ़ने हैं आपको, ताकि एग्जाम में क्या आ जाए वो आप नहीं कह सकते। तो आपको उससे रिलेटेड ही पढ़ना है और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा स्पीडी से आ रहा है, स्पीडी ने अच्छे से रिवीजन कर ली, वो उसका पेपर जीएस में वो कहीं मार नहीं खाने वाला। तो उसके बाद परमाणु परीक्षण में उसकी टेस्ट साइट टेस्ट साइट मतलब कहाँ परीक्षण किया गया था, ठीक है, सबसे पहले कब हुआ था, नेम पूछ सकता है। उसके बाद आता है हेडक्वार्टर। मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, आपको सबके हेडक्वार्टर याद कर लेने हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और यूनेस्को में भारत की कितनी धरोहर स्थल शामिल है, टोटल धरोहर स्थल कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, ये नंबर्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, कौन सी कंपनी ने किया, उस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये उससे रिलेटेड है, आपको फैक्ट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अब तक का ये। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप, अगर आपको पता है इसका आंसर। वैसे तो बहुत इजी है, जोजिला दर्रा, ये सबको पता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कोई मुश्किल पेपर नहीं आया था। उसके बाद आया श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट लड्डू क्वेश्चन है और सबसे कॉमन क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति दूध से, देखो श्वेत क्या होता है, वाइट मतलब ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, वाइट मतलब दूध, वाइट क्या होता है, दूध, ठीक है। तो श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, ठीक है। नीली क्रांति आप मत्स्य, आप ऐसे मतलब ट्रिक बना के याद कर सकते हो। हरित क्रांति कर लेना, पीली क्रांति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। आगे करते हैं झील से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सांबर झील कहाँ पर स्थित है, सांबर झील आपकी कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट सेक्शन बताना है मुझे, बस इसका आंसर बहुत ईजी है, मैं एग्जाम थोड़ा सा हिंट देता हूँ। उसका लास्ट में स्थान लगता है, उस राज्य के लास्ट में स्थान लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि वो कौन सा राज्य है, इसमें सांबर झील स्थित है। दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक बुक बोली थी कंप्यूटर के लिए, ये आपको बुक परचेज करने के लिए बोला था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको लास्ट में फुल फॉर्म्स है, इनको आपको कर लेना है। इसकी हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ISP के फुल फॉर्म पूछ ली गई, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। URL का फुल फॉर्म इसमें एक मेरे लास्ट वीडियो के उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी अपलोड की थी उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे स्थित है, गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है, और एक क्वेश्चन और छूटेगा, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, बाइनरी। कंप्यूटर किस में रीड करता है, बाइनरी लैंग्वेज में वो रन करता है, ठीक है। अगला करता है स्कीम से रिलेटेड, मैंने बता दिया सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें राशि कितनी मिलती है। और एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब तक का 3rd टाइम रिपीट हुआ, पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्तरस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और सूचना का अधिकार कौन से महीने में, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया एक, ये आपका आया था 12 अक्टूबर 2005 को आया था, ठीक है। आगे मानव का रक्त का pH क्या है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, हेपेटाइटिस बी होता है वायरस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जा रहा है कि इसमें से कौन सा रोग वायरस से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, इसमें से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता। जीवाणु से क्वेश्चन में पूछा तो जीवाणु खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज कब हुई थी। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड थोड़ा आपको फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन निकल रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आपको हर एक चैनल पे आपको वाईफाई स्टडी हो गया, अनअकैडमी के बहुत सारे एजुकेटर हो गए आपके, वो आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको एनालिसिस, आपको जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे कि किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपके पढ़ना सब बेकार है। क्योंकि एक रिवीजन मॉक टेस्ट तो आपको नंबर दिला देगी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक चीज़ और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करना पड़ेगा, एनालिसिस। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तो अपने मार्क्स इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो भी हमारे भारत के नेबरिंग कंट्री है उसकी सबकी कैपिटल आपको लर्न करनी है। एक आज पूछ लिया गया था कि इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है,
ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? बीएआरसी की फुल फॉर्म क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। हॉकी में लास्ट ओलंपिक, मतलब लास्ट ओलंपिक में हॉकी में कब आप इंडिया को ओलंपिक मेडल मिले थे, ये आपको डेट पूछ ली गई थी। अब ओलंपिक के ऊपर और क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि ओलंपिक में अभी रिसेंटली में जब लास्ट टाइम ओलंपिक कब हुए थे, भारत को कितने मेडल मिले थे, भारत कौन से स्थान पे था। देखो जब ओलंपिक का क्वेश्चन आएगा तो ओलंपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको खुद एक एनालिसिस करना पड़ेगा अपने दिमाग से कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर में से निकाल के देख सकते हो। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020, ये आप मुझे बताना है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला। आप कमेंट सेक्शन बताना, बहुत इजी आंसर है, विराट कोहली है। ठीक है। अटल सुरंग का संबंध किससे है? अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ये अटल सुरंग कहाँ पर है, कौन से प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए अटल सुरंग से रिलेटेड, जो भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे तो। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? N2O को। यूएनओ के सदस्य है, यूएनओ के ऊपर काफ़ी, यूएनओ का हेड कौन है, अभी पिछले बार यूएनओ का महासचिव कौन है ये पूछ लिया गया था। ठीक है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं, सदस्य देश हैं? वो 193। लास्ट में 2000 अराउंड 2010 और 11 में कौन सा देश 193 देशों बना था? दक्षिण सूडान। एक वो आप मुझे ईयर याद नहीं है, बाकी आप गूगल कर लेना, 2011 में बना था आई थिंक। ठीक है। कांग्रेस के सभी अधिवेशन की डेट याद करनी है। आज के पेपर में पूछ लिया गया कि बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था। आपको ये पूछ लिया गया था बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। जितने भी अधिवेशन हुए थे कांग्रेस की स्थापना से लेके कांग्रेस के और गोलमेज सम्मेलन, अधिवेशन, इन सब की डेट और इनके हेड, ये अच्छे से आपको लर्न करना है, क्योंकि आज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कांग्रेस के बेलगांव का अधिवेशन की कब आयोजित हुआ था। तो इस अगले नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है आपसे कि इसके हेड किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, उसकी डेट पूछी जा सकती है। 1928 में आया था, मैं बताता हूँ आपको, इसमें आंसर ये नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कहाँ पे स्थित था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, जैसे उच्च न्यायालय से रिलेटेड आपसे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं ये पूछा जा सकता है। भारत के अभी चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, दिल्ली का चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है। सांची के स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे निर्माण किसने करवाया था, कहाँ कहाँ पे हमारे स्तूप हैं, अब हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पीढ़ी के अंदर, उनको अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट ले लो। आपका सिलेक्शन दूर नहीं है आपसे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए जो एफर्ट लगाने चाहिए, अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा तो अपनी रिवीजन ट्रिपल कर दो, पहले से ट्रिपल कर दो। टाइम आपको 24 में से 25 घंटे निकालने हैं। आप देखो कैसे निकालने हैं, वो आपको डिसाइड करना है कैसे निकालना है। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्त दिन रात एक करना पड़ता है, आपके पास टाइम बहुत कम है, और जितना हो सके एफर्ट लगाओगे तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है आपसे। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने लाफिंग गैस के ऊपर बात करी, तो आंसू गैस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल आंसू गैस पुलिस यूज़ करती है हर जगह। पैलेट गन से जो आंसू गैस छोड़ जाते हैं, उससे आंसू गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरंग से रिलेटेड अभी हाल ही में कौन सी अटल सुरंग के बाद में एक सुरंग आती है जिसका हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हमारे उसका निर्माण कर रहा स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप गूगल करो, पढ़ो, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा डायरेक्ट तो आपको इतना नहीं पता चल पाएगा और लर्न नहीं हो पाएगा। जो आप खुद गूगल करते हो, खुद उसको करते हो, खुद रिसर्च करके, तो वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों कंप्यूटर की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं एक डिटेल वीडियो से बता दूँगा। जो भी अगर आपको मैथ में, जीएस में या रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे डिटेल वीडियो बनाने के लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उसको भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको बहुत ईजी रहे एग्ज़ाम में और आपका सिलेक्शन जल्दी हो। तो दोस्तों जय हिंद,